एक्चुअली आज का जो हमारा जो प्रेस ब्रीफिंग है ये रिलेटेड है। ये अभी अक्टूबर 30 में जो हमारा यहाँ पे एक आइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो मिला था, तो उसका रिलेटेड में हमने जो मर्डर केस रजिस्टर किया था सेप्पा में, उसके रिलेटेड में मैं आपको जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी तक क्या पहुंचा और अभी क्या रिजल्ट है, उसको आपको बताने के लिए आप सबको बुलाया है। एक्चुअली ऐसा है, ये 30 अगस्त में 5:30 AM के करीब में हमारा जो पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें ये बताया गया है कि पोरेस कॉलोनी टाइप 3 जो सेपा है, कॉलोनी है सेपा, वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड एक डेड बॉडी मिला गया है। तो जिसमें बहुत सारा काटने का निशान था। अकॉर्डिंगली हमारे वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर था, नाइट ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर दोगिन तमीन, वो वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में गया, जाके देखा। देखने के बाद में जो जितना भी सीनियर ऑफिसर है, हम सब वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में जितना भी प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाने के बाद में हमने वेरीफाई किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमें बॉडी का आइडेंटिफिकेशन मिलना तकलीफ हुआ। बट बहुत मुश्किल से आफ्टरनून के करीब में उसमें उसका जो हमें इंफॉर्मेशन मिला कि उसका माँ के थ्रू और उसका चौथा भाई के थ्रू वो बॉडी को हम आइडेंटिफाई किया है। तो डिजीज़ का नाम था लेथ देवा ताकू, सन ऑफ लेथ ये लता ताकू फ्रॉम काकुकाव विलेज सेपा का है। तो एक्चुअली इसमें ये उसका माँ को जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में कुछ क्लू नहीं था कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उस बंदा को आइडेंटिफाई करने के लिए तकलीफ था। जब हमें पता चला कि उसका डिटेल उसका माँ, जब आइडेंटिफिकेशन उसका मिला, तब कुछ लीड मिला हमें आगे बढ़ने का। तो उसके माँ की तरफ से, फैमिली की तरफ से जब हमने वो जो डिसीज़ का उसका हिस्ट्री पूछा, तो हमें ये बताया गया है कि वो डिजीज देवा ताकू कुछ 1 महीना पहले ही जेल से डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि वो बंदा जो डिजीज़ था वो भी एक मर्डर केस में जो हमारा पखे केसांग में 22 जून में एक इंसिडेंट हुआ था कि पखे केसांग में ये जो अभी का जो डिजीज़ था देवा ताकू, ही एक्टेड एज ए ट्रेनिंग बॉक्सिंग करते बॉक्सिंग जब सिखाते वक्त एक लड़का था लेथ टोकपर तकू, उस तो सॉरी तोकपर तना, उसको जब सिखाते वक्त उसके एक्सीडेंटली उसको पैटल इंजरी हो गया बॉक्सिंग करते वक्त। तो जब हॉस्पिटल में उसको पहुंचा, तो फर्दर उसको जब ये रेफ़र किया गया, तो उसका जो इंजरी के कारण उसका मौत हो गया। तो अकॉर्डिंगली वो ये जो सेपा के जो डिजीज़ है लेथ देवा तकू, ही वॉज द एक्यूज इन दैट पर्टिकुलर केस, जो पके केसांग में जो रजिस्टर हुआ केस नंबर पके केसांग PS केस नंबर 5 2023 अंडर सेक्शन 302 में वो केस में वो एक्यूज था, जिसमें वो जेल में कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3 महीना रहा है। 3 महीना रहने के बाद में उसको जेल से रिहा किया गया है। तो ये फर्दर जब इंक्वायरी हमने किया है, डिटेल में इंक्वायरी किया है, तो इसमें ये हमें पता चला है कि ये मामला हमें लगा कि ये रिवेंज किलिंग का मामला हो सकता है। अकॉर्डिंगली तो हमने क्या किया है कि एक स्पेशल एक टीम बनाया है, SIT बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है, जिसमें हमारा DSP हेडक्वार्टर मार्टिन रतन, उसके बाद इंस्पेक्टर सोची दोन OCPS सेपा, उसके बाद हमारे यहाँ पे SI प्रोबेशनर दुम्बंग ताचिंग, SI प्रोबेशनर रुबुरिचो, SI प्रोबेशनर दोगिन तामिन, ये सब का हमने एक स्पेशल एक टीम बनाया है, जिसमें हमने टीम को डिवाइड किया है। कोई टीम एक टेक्निकल एविडेंस के ऊपर काम करेगा और दूसरा टीम ग्राउंड में काम करेगा। तो ये जो टेक्निकल टीम हमें जो कुछ लीड मिलते ही विद इन 3 आवर्स में ये केस का जो हमने जो कुछ एविडेंसेस मिला, उसके थ्रू हमने ये थ्योरी एक बना लिया कि इसमें क्या हो सकता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि हमें पता चल गया कि ये केसेस में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, कौन इन्वॉल्व था। अकॉर्डिंगली फिर हमने जितना भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो डिजीज़ जो है देवा ताकू जो इस केस में जिसका मर्डर हुआ है, वो अपना कोई एक रिलेटिव के घर में रहते थे। तो उसका कुछ डिटेल टेक्निकल एविडेंसेस के थ्रू हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया है, तो हमें ये पता चला है कि वो कोई एक किसी के साथ में बहुत बात करते थे और चैटिंग भी बहुत होता था, उसका रिलेशन भी मे भी था, भी हो सकता है उसके, वो आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं हम उसके ऊपर में। तो बाद में हम लोग जो उसका मूवमेंट को जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तब ये पता चला है कि
ये बंदा जितना भी, क्योंकि वेरी रिसेंटली मैंने आप सबको बता चुका है कि हमारे सेपा में भी बहुत हर जगह में सीसीटीवी का हमने इंस्टॉल किया है। वो सीसीटीवी से बहुत फ़ायदा हुआ है ये केस में कि वो जितना भी सीसीटीवी हमने लगाया है, वो जितना भी सीसीटीवी है 6-7 सीसीटीवी में ये लड़की और ये जो लड़की है और देवा तक्कू का मूवमेंट में आ रहा है। इसमें लड़की का रोल कैसा हो मैं ये बताना चाहूँगा। ये केस का एग्जैक्ट क्रक्स ये है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ये निकला है, ये बंदा को जब देवा ताकू को जब केस से जब जेल से छोड़ा गया है, तब इसका ये हुआ है कि जो डिजीज़ फैमिली जो पहले पाकी केसन में जिसका डेथ हुआ था, तोकपर तना नाम का था, उसके पिताजी का नाम है ताजे तना। उसका पिताजी का बाई का रिलेटिव जो जितना ब्रदर्स है ब्याते तना, उसके बाद में है हमारा जानू तना। ये सब ब्रदर्स मिलके एक प्लान हैच किया है उसने। ये प्लान क्या है कि रिवेंज किलिंग का। तो वो रिवेंज करने के लिए, क्योंकि ये बंदा था अंदर में लॉकअप के अंदर में, तो उसको नहीं मिल पा रहा था। बट ये जब जेल से निकला है तब से ये इसका एक्टिवेशन शुरू हो गया कि इसको रिवेंज जैसे भी मारने का, बदला लेने का। तो अकॉर्डिंगली इसने किया क्या है, जानू तना ने क्या है, जानू तना जो ये इसका ताजे तना जो लड़का जो गुजर गया, तोकपर तना का जो पिताजी का थर्ड भाई है, वो लोग मिलके ये प्लान किया है कि ये लड़का को जैसे भी सेप्पा में मारना है। अकॉर्डिंगली जानू तना एक लड़की को यूज़ किया एक केस में, जिसका नाम है माया संगजू। तो माया संगजू जो लद्दाख का बिलोंग करता है, साचुंग विलेज का बिलोंग करती है। ये जानू तना और ये माया संगजू दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है सिंस लास्ट 2018 से। तो इन्वेस्टिगेशन करने के मुताबिक हमें ये पता चला कि ये लड़की को जानू तना ने फोर्स किया है अपना वाइफ को कि ये लड़का को जैसे भी करके बाहर कहीं हाईवे या फिर कोई एक डार्क लोकेशन में लेके आना है, ताकि ये सब मिलके इसका बदला ले सके। अकॉर्डिंगली क्या है, लड़की कन्विंस होके ये जानू तना के साथ में सिंस ये जो देवा ताकू जो मरा है हमारा केस में, इसके साथ में चैटिंग करना शुरू हो गया वो फेसबुक के थ्रू। तो जानू तना ने बहुत ट्राई किया उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट बेस के नंबर, मतलब फ्रेंड बनने की कोशिश किया, लेकिन उसने अपना फेसबुक में एक्सेप्ट नहीं किया है। बात ये माया संजूजू को जब यूज़ किया है, तो लड़की है, तो लड़की का थ्रू उसने क्या किया है, लड़की ने उसको फेसबुक में रिप्लाई भेजा है, मतलब उसके बाद में उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा है। तो देवा ताकू ने उसको मैसेज करना शुरू हुआ है। अकॉर्डिंगली दोनों का चैट हुआ है, वीडियो कॉल जैसे होकर दोनों एक दूसरे को दोस्ती यारी हो गया, नंबर भी शेयरिंग हो गया। ऐसे होने के बाद हमें ये पता चला है कि दोनों के बीच में दोनों घूमता भी था, मतलब कि लड़की को यूज़ किया है इसको करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली उस दिन ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट डे में क्या हुआ है, उस रात को भी जानू तना ब्याते तना और ये जो लड़की, ये बहुत सुंदर से प्लान बनाया है कि इसको मारने के लिए। तो लड़की ने लड़का को देवा तक को कन्विंस किया है कि वो घर से बाहर क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था डर के कारण में भी, उसको ये अप्रहेंशन था कि उसको भी कोई मार देगा, रिवेंज करेगा बोल के। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन पाया गया है। तो अकॉर्डिंगली लड़की ने उसको कन्विंस किया है। निकलने के बाद दोनों लड़की के साथ में वॉकिंग किया, घूमने के बाद लड़की ने उसको ले जाने के बाद में फॉरेस्ट कॉलोनी का जो वो ऊपर एरिया है, वो जो मैंने बताया अभी, वहाँ में जाने के बाद में अपना लड़का को बताया है कि जानू तना को बताया है कि मैं ये लोकेशन में हूँ, अब आ सकता है। अकॉर्डिंगली जानू तना, ब्याते तना और ये लड़की और डिजीज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस में, इंसिडेंट के समय में चारों का लोकेशंस एक जगह ही पाया जाता है एज पर टेक्निकल एविडेंसेस। हमारा जो लोकेशंस एग्जैक्टली निकालता है, तो उसके ऊपर हमने काम करना चालू हुआ। तब बाद में मर्दन मिश्रा में पता चला कि जब हम पकड़ा है, तब पता चला कि ये ही प्लान किया है। तो करने के बाद में इंसिडेंट करने के बाद ये जो जानू थाना और ब्याते थाना जब लड़का को मार रहा था, मारने से पहले लड़की को जानू थाना ने बोल दिया तो आप घर चला जाओ। जाने के बाद में क्या है, ये डिजीज़ का साथ में जानू और ब्याते मिलके जानू तना ने डिजीज़ को अपना जो दाव बुका हुआ था, वो दाव से उसने उसको मार दिया, बहुत बुरी तरह मारा है उसमें। तो जिसके वजह से उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है कि ये कमीशन ओपन करने के बाद में ये जितना भी मोबाइल है, देवा ताकू का जो मोबाइल था, लड़की का मोबाइल था, सबका मोबाइल को लेके ये जानू तना ने वो कमिंग रिवर, वो रिवर के सामने में कमिंग रिवर के वहाँ फेंक दिया मोबाइल को। अकॉर्डिंगली ये सब मिलके पूरा फालिंग बस्ती जो पाकी केसान में वहाँ निकल गया है, ब्याते तना और जानू तना, और लड़की भी वहाँ पहुँच गया है। तो वहाँ पहुँचने के बाद में देवा ताकू का रोल ऐसा आता है जो
इसमें सबसे बड़ा भाई जिसका बेटा पहले पक्के के संग में मरा था, उसका रोल ये आता है कि उसने यह कहा था कि अभी मेरा बेटा तो गुजर गया, लेकिन अभी इसका बदला जैसे भी लेना है, और आप लोग इसको मारो, मरने के बाद में जितना भी केस होगा, जितना भी ब्लेम अपना लेने वाला, खुद ही लेने वाला है बोल के ये जानू और ब्याते को कन्विंस किया, जिसके वजह से जानू और ब्याते ने ये देवा तकू को मार डाला है। अकॉर्डिंगली जाने के बाद में ये ओपेंस होने के बाद में, पालिन बस्ती जाने के बाद, नेक्स्ट डे जाने के बाद में, तो क्या क्या उसी इवनिंग को वो सब ईटानगर निकल गया। निकल जाने के बाद में वहाँ पे नाबम ताजिक नाम का है एक बंदा है जो ये सबका जीजाजी है, ब्रदर इन लॉ, उसके घर में ये लोग बैठता है। बैठने के बाद में ये लोग का प्लान ये था कि यहाँ पे सेपा में आके सरेंडर करने, पुलिस का पुलिस के मतलब पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर करने वाला था ताजे ताना की उसने मारा है। बट हमें इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है, प्लस ये सब का वर्जन स्टेटमेंट में ऐसे आता है कि उसको भी एक एडवोकेट है, जो हमारा इसमें कोई एडवोकेट होता होगा जिसका थ्रू उसने कन्विंस किया है कि आप पुलिस के साथ में कोई भी एविडेंसेस नहीं है, आप तब तक भागते रहिए जब तक एविडेंस नहीं है। तो कोई एडवोकेट बोला इसकी आप लोग जाके सरेंडर मत कीजिए, करने से पुलिस आपसे उगाली लेगा, तो आप लोग तब तक भागते रहिए जब तक एविडेंस नहीं है बोल के। नहीं तो वो लोग का वर्जन ये था कि वो लोग आके नेक्स्ट डे ही अपने खुद को एडमिट करने वाला था, वो करने वाला था, सरेंडर करने वाला था, पर्टिकुलरली ताजे थाना, बट वो नहीं किया है। तो ऐसे सुनने के बाद में क्या हुआ कि हमारा पुलिस टीम हम बहुत दिन से इसके ऊपर लगा हुआ था, बट एक्चुअल थिंग इज़ दैट हम इतना इमीडिएटली इसीलिए नहीं पकड़ा कि मेन जो बंदा जो मारने वाला था ब्याते थाना और जानू थाना, ये दोनों निकल चुका था कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम इसके पीछे में था। तो होने के बाद में पता चला, हमें पता चला कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम जब मूवमेंट करना लगा तो उसको थोड़ा हिंट मिला होगा, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि नाबम ताजिक ने उसको बोला कि ये ताजे थाना, ब्याते थाना और जानू थाना को ये बोला कि पुलिस ढूंढ रहा है, अभी आप लोग निकल जाओ। तो अकॉर्डिंगली वो सब वहाँ से निकल गया है, नाबम ताजिक का घर जो नाहरलगुन वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में आफ्टर रिगरस एफर्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉर 12 डेज मेरा टीम ने नाबम ताजिक, ब्याते तना ब्याते और ये ताजे तना जो पिताजी था पहले वाला पक्के किसान केस का, वो तीनों को पकड़ लिया नाहरलगुन से। पकड़ने के बाद में ये तीनों ने खुद से एडमिट किया है कि ये क्राइम में वो सब इन्वॉल्वमेंट था बोल के। इन द सेम वे जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, उसको पूछा है कि हमारा जो केस में जो माया नाम की लड़की थी, उसके बाद ये जानू थाना कहाँ है पूछा, इसने तब बताया कि 13 तारीख में जब हमने पकड़ा उसको, 13 तारीख में जब पकड़ा उसको, तो इसने ये बताया कि 11 तारीख में ये दोनों लड़का लड़की अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली की ओर रवाना हो गया, अब भागने के लिए निकल गए वहाँ से अरुणाचल से। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, केसेस में फिर डिले हो गया। डिले होने के बाद फिर हमने बहुत मेहनत किया है। आफ्टर 10 डेज दिल्ली के बाद में उसने बात किया कि पुणे के बाद में फिर हैदराबाद गया है। तो बाद में क्या हुआ कि हमारा टीम इतना मेहनत किया, हमें मेहनत करने के बाद में ये दोनों जानू थाना और ये माया को नवंबर 25 को हम पकड़ लिया। इस कमिंग पुलिस ने वो दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में यहाँ पे इस कमिंग में यहाँ पे लेके आया। लेके आने के बाद में तब हमने जब पूछा, तब वो दोनों भी कन्फेस किया है कि एडमिट किया है कि ये सब इन्वॉल्वमेंट में वो ये केसेस ये इसमें वो सब था। उसके बाद अकॉर्डिंगली वो भाग रहा था पुलिस से भाग। तो अकॉर्डिंगली ये केसेस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये केसेस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आ रहा है कि इट वॉज कम्प्लीटली रिवेंज किलिंग, जो अपना जो भाई का बदला लेने के लिए ये सब किया है, ये सब मिलके किया है, ग्रुप में मिलके किया है। प्लस इसमें जो भी कंस्पिरेसी में जो मदद किया है जो एक्यूज़ को, क्योंकि इसमें मेन है हमारा जो जानू थाना, ब्याते थाना, इसके बाद में ताजे थाना, माया समझो जो ये माया, ये चारों को 3-4 लोग हैं जो बहुत मदद किया है, पैसा दिया है, अपने घर में शेल्टर दिया है और पुलिस को मिसलीड किया और हर्वरिंग किया है। तो जिसके लिए यहाँ पे और 2-3 बंदा हमारे केस में अरेस्टेड है। और फर्दर ये केसेस में हमारा टीम और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इसमें और भी बंदा जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो मदद किया है रिवेंज किलिंग में मिलके, तो सबको हम अरेस्ट करेंगे। ये है अभी तक का इन्फॉर्मेशन। टोटल मिला के ये केस में अभी तक हमने 7 अरेस्ट किया है, जिसमें से 5 लड़का है और 2 लड़की है। ये और मैं एक बात बताना चाहूँगा, और आज ही जानू थाना को दोबारा हमने रीवेरीफाई किया है। तो जानू थाना जो मेन जो वो
था जो जिसने अपने दाव से ये जो डिजीज़ को काटा है, उसका वर्जन सबमिशंस ये है कि वो एक्चुअली तवांग में कोई कंट्रैक्ट काम कर रहे थे उस समय में, जब ये इंसिडेंट उसका भाई का जब पाके केसंग में डेथ हुआ, तोकपर तना नाम का बंदा का डेथ, तो वो वहाँ पे काम, बट जब उसका जब क्रिमेशन हो रहा था तो उससे बुलाया गया है घर में। तो बुलाने के जाने के बाद उसको बोला है, बताया इसका जो सबमिशंस है कि उसका तजे ने बोला है, भैया ने बोला है कि आप लोग इसको जैसे भी रिवेंज लेना है, रिवेंज लेके कुछ भी करो, लेकिन इसका बदनाम जो भी है हम लेने वाला है। तो ऐसे बोला है। तो बोलने के बाद अपने भैया का इमोशनल प्लस जो भी चीज़ें सुनने के बाद में जानू ताना ने क्या क्या है, 2 महीना से लेके सिंस 2 महीना उसने सेपा में रहा है ये रिवेंज लेने के लिए, जिसमें वो अपना वाइफ जो माया संजय जो हमें कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसके घर में रह के खाली इसको मारने के लिए, देवा ताकू को मारने के लिए, देवा ताकू को मारने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो स्टिक सेपा से अपना काम को भी छोड़ के यहाँ पे ही वेट किया उसको लेने के लिए। बट अल्टीमेटली ही वॉज सक्सीड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, क्योंकि अनलकी था वो लड़का का भी निकलने का, और अपना लड़की को उसने यूज़ किया है। तो उस रात को 30 अक्टूबर को टिक निकला, तो अनलकीली वो लड़का को मिला, तो वहाँ में वो और उसका बड़ा भैया ब्याते मिल के ये क्राइम को कमिट किया है। यस यस। और हमारा जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, जो दाव से मारा है, वो दाव को भी हमने रिकवर कर लिया है इन प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वो पीओ का आसपास ही था, 50 मीटर आसपास पेरी पेरी में वो पेका, कवर के साथ में अपना उसको दाव को पेका है। फेंकने के बाद अपना जैकेट को भी फेंका था वो नाला में। तो वो सब को हमने रिकवरी किया है इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड इंडिपेंडेंट विटनेसेस किया गया। जी, सातों का साथ अभी इस कमिंग जेल में है, हमारे पास में है। इसके बाद 3 का वो रिमांड हो गया, वो जेसी में है। अभी कुछ हमारे पास में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, ये पर्टिकुलरली ये रिवेंज किलिंग जो ये है, कुछ किसी के दिमाग में होता है। मैं क्लियर कट ये बोलना चाहूँगा, ये पर्टिकुलरली ये सबको पता है अगेंस्ट द लॉ है, और कोई भी किसी के दिमाग में ये आता होगा, ये आप ख्याल अपने दिमाग में कभी दोबारा ख्याल मत कीजिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। वी आर पुलिस है, हमारा पुलिस है, कानून है। आप कोई भी बंदा कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट देने के लिए, लेकिन कानून को आप हाथ में लेगा, जिसके वजह से बाकी आपको जो मदद करता है वो सब जेल में जाता है। सीन्स लाइक सेम आप ये केस में देख सकते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट इसका बड़ा भैया का है, तजेद, क्योंकि पिताजी है, इमोशनल है, उसका है इन्वॉल्वमेंट है। प्लस उसका छोटा भाई जो है हमारा, ये क्या बोलते हैं, ब्याते तना है, जानू तना है, और यंगू तना है, जो तजेद तना का माँ है, पत्नी है, वाइफ है, उसका है, और माया का है। बट ये पांचों का वजह से और 4-5 आदमी अरेस्ट हो रहा है ये केस में, जो उसको शेल्टर दिया है वो हमारा केस में है, और हम पक्का उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम अरेस्ट भी कर चुके हैं, और कड़ी से कड़ी सजा के लिए काम करेंगे, वो है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, जितना भी ये केसेस में हमारा टीम लास्ट 1 महीना से लगा हुआ है, क्योंकि हम ये केस को थोड़ा लंबा इसीलिए लिया है कि प्रेस ब्रीफिंग भी आपको नहीं दिया है। कल रात ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा हमने शेयर किया था। ये केसेस को हमने बहुत लो प्रोफाइल में रखा है, बट इट वॉज हाई प्रोफाइल केसेस, बट बहुत रो प्रोफाइल इसलिए रखा है कि हम ये केसेस को बहुत सुंदर तरीक़ा से इन्वेस्टिगेशन करें, और जितना भी हमें काल्फित है, जो बंदा इन्वॉल्व है, सबको पनिशमेंट दे सके, और एक को भी नहीं छोड़ने के लिए। तो अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो ये पर्टिकुलर डीएसपी हेडक्वार्टर है, इसमें बहुत मेहनत किया हमारा ओसी साहब, इंस्पेक्टर सोची दोन, दुम्बंग टचिंग, दाती फेरिंग, लेडी कांस्टेबल, और 1-2 बंदा है, बहुत मेहनत की केसेस में, ताकि ये केसेस में जो भी बंदा इन्वॉल्व है, प्लस जिसका भी कुछ भी क्लू इन्वॉल्व मिलता है, सबको अरेस्ट करने के लिए, ताकि दोबारा ये काम रिवेंज किलिंग प्लस इस टाइप का कोई भी एक एंटी मतलब सोशल एक्टिविटीज़ आप करने से पहले 1000 बार सोचें। ये चीज़ को करने के लिए हम बहुत लो प्रोफाइल केस को रखा है। अभी इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा केस कंप्लीट हो चुका है, कल हो चुका है, और इस केस में पर्टिकुलरली इस केस में हमारा पीएचक्यू का सीनियर ऑफिसर बहुत मदद किया, स्पेशली हमारा चुकुआपा सर, आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद हमारा आईजीपी तकेरिंगू वेस्टर्न सर बहुत मदद किया है, इसमें हमारे जितना भी पीएचक्यू का टेक्निकल असिस्टेंट सीएमसी उसे भी बहुत मदद किया है। एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस वन हमारा कैपिटल के ईटानगर का जो एसपी सर से मदद किया, ओसी ने मदद किया, ईटानगर थाना का डब्ल्यूपीएस का मदद किया है, नाहरलगुन पुलिस स्टेशन का भी मदद किया है ओसी ने, प्लस एसपी पकी केसंग भी बहुत मदद किया है। तो जो ये टीम वर्क है, जो हमने केसेस को इतना सुंदर से सॉल्व किया केसेस को, ताकि एक डेटरेंट पैदा करने के लिए कोई भी बंदा कानून के अगेंस्ट में काम करेगा, उसके ऊपर में कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है बचने का जगह, लेकिन पुलिस से बचने का जगह नहीं होता है।
हमारे पास एविडेंसेस है और हम एविडेंसेस ढूंढ लेते हैं, कैसे भी करके ले लेते हैं। तो पर्टिकुलरली इन दिस केस मैक्सिमम केसेस बंदा इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी थोड़ा भी हमको लगे कि ये बंदा ये केसेस में इन्वॉल्व है, हम उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर रहे हैं विथ एविडेंस के साथ में। और पुलिस विदाउट एविडेंस के साथ किसी को काम नहीं करता, विथ एविडेंस के साथ में हम सबको अरेस्ट करेंगे, प्लस उसको हम कड़ी से कड़ी सजा लीगल में परव्यू में जो आता है वो हम देंगे। थैंक यू।